जय श्री राधा कृष्ण। मेरे जीवन का आधार है कान्हा, मेरे लिए सारा संसार है कान्हा। मेरी भक्ति भी है कृपा तेरी, मैं रहूं सदा शरण में तेरी। बस यही है इच्छा जीवन भर मेरी। बोलो बांके बिहारी लाल की जय, मोर मुकुट बंसरी वाले की जय, वृंदावन बिहारी लाल की जय। आज मैं आपको एक ऐसे महापुरुष की जीवनी सुनाने जा रही हूँ जिनकी भक्ति ने ना केवल भक्तों का रस उजागर किया बल्कि संप्रदायों के भेद मिटाकर प्रेम की एक ऐसी अद्भुत माला बनाई जो मेरे ठाकुर जी को बहुत प्रिय है। ये कहानी है श्री नाभा दास जी महाराज की, जिनकी अमर रचना भक्तमाल ने भक्त चरित्रों की पुष्प रूपी माला बनाकर श्री हरि के कंठ में धारण कराई। अब सबसे पहला प्रश्न आता है, श्री नाभा दास जी कौन थे? तो समझो, वो उच्च कोटि के महान संत थे। उन्होंने श्री भक्तमाल ग्रंथ प्रकट किया, ऐसा ग्रंथ जिसमें हर युग और हर संप्रदाय के संतों का समान भाव से स्मरण है। ये कोई साधारण लेखन नहीं, ये उनकी समाधि वाणी थी, वो वाणी जो समाधि के गहन अनुभव से निकली थी। जब इंद्रियां शांत हो जाती है और मन परमात्मा में लीन हो जाता है, उस समय जो आवाज आती है। नाभा दास जी का जन्म नेत्रहीनता के साथ हुआ, पर उनकी आत्मा में दिव्य दृष्टि थी, वो दृष्टि जो आंखों से नहीं हृदय से देखती थी। जैसा कि कहते हैं, भक्ति वो रोशनी है जो नेत्रों के अंधेपन में भी दृष्टि दे देती है। नाभा जी का जन्म 8 अप्रैल 1537 को हुआ, पर उनका बचपन सुखद नहीं था। जन्म से ही नेत्रहीन थे। उनके पिता का देहांत 2 वर्ष की अवस्था में हो गया और जब नाभा जी 5 वर्ष के थे, उस समय महाराष्ट्र में भयानक अकाल पड़ा। माँ ने भोजन की खोज में जाते हुए नाभा जी को एक निर्जन वन में बैठा छोड़ दिया और फिर वो जीवन त्याग कर चल बसी। सोचिए, एक नन्हा बालक बिना आंखों के निर्जन वन में अकेला। उसने माँ को पुकारा, लेकिन माँ वापस नहीं आई। नाभा जी का हृदय निश्चल था। उन्होंने कहा, अब केवल नारायण ही मेरे रक्षक है, और यही पुकारा। उनकी जिंदगी का निर्णायक मोड़ बनी उनकी यही सोच। जब सब साथ छोड़े तब भी प्रभु ही साथ होते हैं, यही अनुभूति उनके हृदय में जागी। एक दिन 2 महात्मा श्री किल्हल देव जी और श्री अग्रदेव जी जंगल मार्ग से जा रहे थे। उसी समय आकाशवाणी ने उन्हें संदेश दिया कि जंगल में उन्हें एक अनोखा रत्न मिलेगा। वो रत्न निकला नेत्रहीन बालक नाभा जी। संतों ने देखा कि बालक निरंतर भगवान का स्मरण कर रहा है। उसकी भाषा और भाव इतना अलग था कि वो जान गए कि ये कोई साधारण बालक नहीं है। वो उसे लेकर जयपुर के गलता आश्रम में जा पहुंचे। वहां साधु संगत और गुरु शिष्य का प्रेम जगमगाया और वहीं एक चमत्कार भी हुआ। संतों के कमंडल के जल से नाभा जी की आंखों पर जब छींटा गिरा तो उनकी आंखें खुल गई, वो देखने लगे। पहली बार उन्होंने संतों का रूप देखा और आनंद के आंसू बह निकले। अंधकार में दीपक जगमग उठा। क्या दृश्य था, क्या अनुभूति थी। नाभा जी को दीक्षा दी गई और उनका नाम रखा गया नारायण दास। बाद में गुरु जी की नाभि अथवा पेट की बात जान लेने के कारण उनका नाम नाभा या नाभा दास जी पड़ गया। उन्हें गुरु परंपरा में रामानंदाचार्य की परंपरा से जोड़ा जाता है और उनके गुरुओं की शिष्य गुरु श्रृंखला में श्री अग्रदेव जी, श्री किल्हल देव जी और श्री कृष्णदास पयोहर जी महाराज जैसे महान संत थे। गुरुदेवों की सेवा ने नाभा जी के हृदय में संतों के प्रति अपार प्रेम जगा दिया और यही प्रेम आगे चलकर भक्तमाल का आधार बना। अब सुनिए वो प्रसंग जो नाभा दास जी को भक्तमाल लिखने की प्रेरणा बना। एक सुबह आचार्य श्री अग्रदेव जी मानसिक सेवा में लीन थे। श्री सीताराम को स्नान करा के, श्रृंगार कराकर, वस्त्र अर्पित करके अब अंतिम सेवा बची थी पुष्पमाला धारण कराने की। भगवान श्री राम सर झुकाकर उनके सामने खड़े थे, मानो बोल रहे हो कि मेरी माला पूरी कर दो। वही नाभा जी विनम्रता से धीरे धीरे प्रेम से उनके सामने पंखा झल रहे थे और वो अपनी मानसिक सेवा में लगे हुए थे। मतलब गुरुजी प्रत्यक्ष सेवा नहीं कर रहे थे, वो अपने ध्यान में थे और नाभा जी उनके सामने पंखा कर रहे थे।
ठीक उसी समय हजारों कोस दूर समुद्र में अग्रदेव जी के एक शिष्य का जहाज भंवर में फंस गया। पानी जहाज में भर रहा था। नाविक भयभीत हुए और व्यापारी सेठ के प्राण संकट में आ गए। उस सेठ ने अपने गुरु का स्मरण किया। उधर अग्रदेव जी श्री राम की सेवा में थे, पर मन में शिष्य की पीड़ा की जब ध्वनि उतरी, उसकी आवाज सुनाई दी, तो अब गुरु के सामने तो बहुत कठिन निर्णय आ गया। भाई वो करे तो करे क्या? सेवा छोड़कर शिष्य को बचाएं तो सेवा अपराध लगेगा, शिष्य को ना बचाएं तो मेरे आश्रित का जीवन खत्म होगा। अब वो इसी सोच में पड़े हुए हैं। वो सोच रहे कि भाई मैं क्या करूं, माला हाथ में है, राम जी सामने है, और मन समुद्र की ओर उड़ चुका था। तभी नाभा जी ने निश्चल मन से पंखा एकदम तेज कर दिया। वो जो पंखा झल रहे थे, एक सामान्य सा काम, मतलब समझो गुरुजी यहां बैठे और वो पंखा झल रहे हैं, और उसी को उन्होंने एकदम तेज कर दिया। मगर वो हवा वहां की जगह समुद्र तक पहुंची। तूफान की दिशा बदली। नाविक ने छिद्र देखा और उसे ठीक कर लिया, और कुछ ही समय में जहाज किनारे पर आ पहुंचा। नाविक और सेठ दोनों आश्चर्य में, आज हवा उल्टी दिशा से कैसे चली? सेठ ने कहा, तुम हवा देख रहे हो, मैं तो अपने गुरु की कृपा देख रहा हूं, ये मेरे गुरु का काम है। ये छोटा सा कर्म, यही कोमलता, उसी पल जीवन बचाने वाली लीला बन गई। अब मतलब देखो कितने ही आश्चर्य की बात है। गुरुदेव साक्षात राम जी उनके सामने खड़े हैं, और नाभादास जी जो उनको नॉर्मल हवा कर रहे थे, उन्होंने मन की बात जान के वहां पे उनकी प्राण रक्षा कर दी। बहुत ही अद्भुत, बहुत ही सोच के देखो रोंगटे खड़े हो जाएंगे। अग्रदेव जी मन से समुद्र पे पहुंचे, पर वहां ना कोई जहाज था, ना कोई तूफान दिखा, केवल विशाल समुद्र। नाभा जी ने देखा कि गुरुदेव का मन दूसरी ओर भटक गया है और वो सेवा नहीं कर रहे, राम जी सामने खड़े हुए हैं। तो उन्होंने बड़े नर्म स्वर में कहा कि प्रभु, जहाज तो तूफान से निकल चुका है, आप अपने प्रिय श्री राम का दर्शन करें। अग्रदेव जी आश्चर्यचकित रह गए कि भाई मेरे मन की बात किसने जान ली, क्योंकि मैं तो मानसिक सेवा कर रहा हूं, उसे तो कोई समझ नहीं सकता जब तक मैं मुंह से ना बोलूं। जब आसपास कोई ना दिखा तो उन्होंने पूछा कि भाई ये किसने कहा? तो नाभा जी ने, क्योंकि अभी तो गुरुदेव तो अपने मानसिक ही उसमें थे, तो अपने दिमाग में सोचे कि आवाज मुझे ये कहां से आई है। तो नाभा जी ने हाथ जोड़कर कहा कि प्रभु, जिस अनाथ को आपने जंगल से उठाया था, उसी ने आपकी पुकार सुनी। अब ये सुनते के साथ ही गुरुजी तो बड़े हर्षित हो गए और समझ गए कि ये बालक साधारण नहीं है, ये संत सेवा और सीधी प्रसाद का प्रभाव है। श्री राम ने मुस्कुराकर कहा, चंद्रकला, ये बालक साधारण नहीं, ये ब्रह्मा का अवतार है, जो कलयुग में जन्म लेके भक्तों का कल्याण करेगा, इसे संभालो। ये सुनकर अग्रदेव जी ने नाभा जी से कहा, तुमने मेरे पेट की बात जान ली, इसलिए आज से तुम्हारा नाम होगा नाभा। और फिर गुरु प्रेम की आवाज में बोले कि ये सब तुम्हारी शक्ति नहीं, संतों की कृपा है। अब तुम भक्तों के गुण, स्वरूप और हृदय भाव को लिखो। जो भक्त चरित्र है वो ही संसार का कल्याण करेगा। अब नाभा जी बोले कि मैं तो श्री राम श्री कृष्ण की कथा गा सकता हूँ, उनकी लीलाएं मैंने शास्त्रों में सुनी है, पर संतों की लीला वो तो बहुत गूढ़ है, वो तो रहस्य है, वो तो छिपी हुई है, मैं उसे कैसे समझ पाऊंगा? तो अग्रदेव जी ने कहा कि जो शक्ति तुम्हें मानसिक सेवा दिखा सकती है, जो तुम्हें समुद्र में नाव दिखा सकती है, वही शक्ति तुम्हारे हृदय में भक्तों की लीला भी प्रकट करेगी। और वास्तव में जब भी नाभा जी किसी भक्त का स्मरण करते, उसका मन में नाम लेते, उस भक्त के जीवन का पूरा चरित्र, पूरी भक्त की लीला उनके चित्त में, उनके मन में स्वतः ही प्रकट हो जाती। वो बस उसे लिखते चले जाते, जो भी उनके दिमाग में आता उसे लिखते चले जाते। पर जब वृंदावन के रसिक संतों का स्मरण कर रहे थे तो उस समय लीला प्रकट ही नहीं हो रही थी। अब नाभा जी ने कहा, पता नहीं क्या हुआ भाई, शक्ति खत्म तो नहीं हो गई, अब क्यों मैं नहीं स्मरण कर पा रहा? तब गुरु जी से प्रार्थना की तो गुरु जी ने बताया कि पहले राधा रानी का स्मरण करो, क्योंकि जो रसिक संत होते हैं वो राधा रानी के चाकर होते हैं। अब जैसे ही नाभा जी ने श्री राधा रानी के चरणों का स्मरण किया, रस धारा उमड़ पड़ी और संपूर्ण भक्तमाल प्रकट हो गई। भक्तमाल का रहस्य यही है कि ये किसी एक संप्रदाय तक सीमित नहीं है, ये सभी संप्रदायों के संतों का समान भाव से स्मरण है। ये माला है जिसमें हर भक्त एक मणि है।
माला का सूत्र भक्ति है, सुमेरु गुरुदेव है और गज अर्थात जो फुंदना है वो हमारे प्रभु का स्वरूप है। नाभाजी का कहना था कि जब तक भक्त चरित्रों को सुना और गाया नहीं जाएगा तब तक संतों का स्मरण कमजोर रहेगा। इसीलिए उन्होंने भक्तमाल लिखी ताकि संतों की स्मृति कायम रहे और लोग उनसे प्रेरणा लेते रहे। भक्तमाल ने वृंदावन के अनेक सिद्ध संतों का हृदय भरा। जगन्नाथ दास प्रसाद भक्तमाली जी से लेकर स्वामी करपत्री जी तक अनेकों ने इसे अपने हृदय का आहार माना और लोगों में इसकी कथा फैलाई। श्री नाभादास जी ने जब भक्तमाल लिखी तो एक प्रश्न सबसे कठिन उनके सामने था कि माला का सुमेरु कौन होगा। जब भी हम कोई माला करते हो तो आप देखते हो ना, तो एक होता है जो न्यूट्रल होता है 108 के बीच में, उसे सुमेरु कहते हैं। तो अब हर संत का चरित्र, वो तो भक्तमाल की कथा हो गई, एक एक मन का हो गया, बट सुमेरु कौन होगा ये उनके सामने बहुत बड़ा प्रश्न था। वो संत जिसे पूरी भक्तमाल का केंद्र माना जाए वो कौन हो। गुरुदेव अग्रदेव जी ने कहा कि वृंदावन में एक भंडारा करो, किसी महापुरुष के रूप में सुमेरु स्वयं ही प्रकट हो जाएगा। भंडारे में निमंत्रण भेजे गए। काशी में 80 घाट पर बैठे तुलसीदास जी को भी बुलावा पहुंचा, लेकिन वो उस समय दिल्ली में अकबर के निमंत्रण पर थे। दिल्ली से लौटते समय गोस्वामी तुलसीदास जी वृंदावन आ गए। गोपेश्वर महादेव ने स्वयं दर्शन देकर उन्हें नाभाजी के भंडारे में जाने की आज्ञा दी। तुलसीदास जी पहुंचे पर पंगत में जगह ही नहीं थी, तो वो जाकर बैठ गए संतों के जूतों के पास, जहां कोई साधारण इंसान बैठना भी नहीं चाहेगा, है ना, हिचक लगेगी। पत्तल मिली, खाना मिला, खीर आई तो सेवक ने बोला कि महाराज खीर किस पात्र में लोगे। तुलसीदास ने बड़ी विनम्रता से एक संत की जूती उठाई और बोला यही पात्र सर्वोत्तम है, इसमें खीर परोस दो। सेवक चौंक गए, जूती में खीर, महाराज पागल हो गए हो क्या। शोर सुनकर नाभाजी भी दौड़े आए। उन्होंने पूछा हे प्रभु जूती में खीर क्यों। तो तुलसीदास जी की आंखें भर आई और उन्होंने कहा संत की चरण रज से बढ़कर कोई पवित्र वस्तु तो हो ही नहीं सकती। ये जूती व्रज रज से धूल से सजी हुई है, इसे स्पर्श करने वाली खीर मेरे भीतर का अज्ञान धो देगी। ऐसी दीनता, ऐसी विनम्रता, ऐसी श्रद्धा, नाभाजी की आंखें नम हो गई। ध्यान की गहराई में पहचान लिया ये कोई साधारण संत नहीं है, ये तो स्वयं गोस्वामी तुलसीदास जी हैं। नाभाजी उनके चरणों में गिर पड़े। संतों ने प्रणाम किया और वहीं उसी क्षण तुलसीदास जी को भक्तमाल का सुमेरु स्वीकार किया गया, क्योंकि जहां दीनता होती है वहीं भगवान का निवास होता है। और भक्तों, भक्तमाल का सुमेरु बनना, संतों की मुकुट मणि बनना, ये सम्मान किसी विद्वान को नहीं बल्कि विनम्रता की शक्ति को मिला। सही कह रही हूं। नाभाजी कहते हैं यदि प्रभु की प्राप्ति चाहिए तो भक्तों के गुणों का गुणगान करो। भक्त चरित्र सुनने से श्रद्धा और विश्वास जागेगा, मार्गदर्शन होगा। जो भक्तों के चरित्र को गाता है, श्रवण करता है और उनका याद करता है, वो भगवान को पुत्र के समान प्रिय है। भगवान उसे अपनी गोद में बिठा लेते हैं। भक्तों का जस गाओ भैया, जीवन का हर बंधन टूट जाएगा। राधा नाम जपो, मन का हर अंधेरा छट जाएगा। ये ग्रंथ केवल कथा नहीं, ईश्वर की गोद तक पहुंचने का मार्ग है, सबसे सरल मार्ग। नाभादास जी ने कहा है भक्त चरित्रों का स्मरण जीवन के सारे तापों को नष्ट कर देता है। भक्तमाल पढ़ो, सुनो, मनन करो और संतों की सेवा करो, यही संसार से पार होने का सरल मार्ग है। भक्तमाल, भक्तों की माला, हर मणि हर प्रेम का है उजाला। पढ़ो, सुनो और करो मनन, भक्तमाल में मिलेगी अनंत आनंद की ज्वाला। अगर आपको ये कथा प्रिय लगी, नाभादास जी का चरित्र समझ में आया, भक्तमाल की महिमा समझ में आए, तो प्लीज इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नीचे कमेंट में बताइएगा आपको कौन सा प्रसंग सबसे अधिक छुआ, या किसी संत विशेष की आप कथा सुनना चाहते हैं तो वो भी जरूर कमेंट में लिखिएगा। प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू। जय श्री राधा कृष्ण।